हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है पूरे के पूरे 78 कार्ड्स ऑफ राइडर वेट टैरो डेक को एक्सप्लेन करने की। होप आपको पसंद आएगी ये मेरी सीरीज। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर 2 कार्ड की, जो कि है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। इस कार्ड का एलिमेंट होता है एयर एलिमेंट और रूलिंग प्लैनेट या राशि है इसकी मून। इट इज़ अ मे बी कार्ड। ये 100% यस का कार्ड नहीं होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोडिक्टरी कार्ड होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इससे आंसर्स रिवील करने में, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने की पूरी ट्राई करूंगी कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए कि कहाँ आंसर यस आ रहा है, कहाँ इसका आंसर नो आ रहा है। तो ये एक बहुत ही सीक्रेटिव लेडी है। इट इज़ अ कार्ड ऑफ इंट्यूशन बिकॉज ऑफ मून। ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लेडी है। इट इज़ अ कार्ड ऑफ नन। ओल्ड लेडी है ये। इनर वॉइस सुनने की इसमें पावर है। ये एक डुअलिटी का कार्ड होता है बिकॉज ऑफ नंबर 2। दिस लेडी इज स्पिरिचुअल। इसके ड्रेसअप से भी अगर आप देखेंगे तो ये ड्रेसअप जैसे बैठी है, क्रिश्चियनिटी के साइन भी है सेंटर में, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्योर और स्पिरिचुअल लेडी है। प्योर क्यों कहा मैंने? क्योंकि इसने अंदर व्हाइट क्लोथ्स पहने हैं। व्हाइट क्लोथ शोज प्योरिटी। मून, यहाँ पर देखिए मून इसके पैरों में भी है, इसके क्राउन में भी है। तो मून क्या शो कर रहा है हमें? इमोशंस। इसके इमोशंस बहुत हाई हैं, लेकिन ये मिस्टीरियस लेडी है। क्यों हमने कहा ये मिस्टीरियस है या सीक्रेटिव है? क्योंकि हमें पोमोग्रेनेट दिख रहे हैं। पोमोग्रेनेट शोज सीक्रेटिविटीज। पोमोग्रेनेट मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी किसी चीज़ को लेकर, लेकिन अभी हमें क्या शो हो रहा है? ये सीक्रेट लेडी है बाय पोमोग्रेनेट्स। नेक्स्ट जो पॉइंटर है इसका, इसके लिए ये कहा जाता है ये इनर अवेकनिंग का कार्ड कहलाता है, कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो। आपको जब भी कोई आंसर देना होगा यहाँ पे इस कार्ड से रिलेटेड, तो आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी ही पड़ेगी, तभी आपको आंसर मिलेगा। ये ना यस का कार्ड है ना नो का कार्ड है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो 2 पिलर्स हैं, इसके मिड में सेंटर में जहाँ पे पोमोग्रेनेट बने हुए हैं, यहाँ पर आपको एक कर्टेन सा दिख रहा है पूरा नीचे तक। तो कर्टेन हमें क्या शो कर रहा है? कुछ तो छुपा हुआ है। तो ये सीक्रेटिव इस पॉइंटर से भी आ रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव लेडी है। इस लेडी के अंदर पेशेंस बहुत है। द कार्ड ऑफ पेशेंस। यू हैव टू कीप पेशेंस इन योर सेल्फ। अब अगर हम बात करें कि अगर आप टाइम दोगे किसी चीज़ को समझने के लिए, तो जैसे हम कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक एंड वाइट पिलर्स। इट शोज दिस थिंग। अब ये हम नेक्स्ट पॉइंटर पे जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड लेडी है, स्ट्रॉन्ग लेडी है। क्योंकि ये बैठने का आप इसका तरीका देखिए, जो इसकी ये जिस पे बैठी हुई है, चेयर भी थोड़ी सी पत्थर की है, लेकिन जो बैठी हुई है स्ट्रेट बिल्कुल, कि अपनी पोजीशन को बता रही है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड स्टिफ नेचर या कंट्रोल्ड नेचर वाली लेडी है। ये एकदम सेट होके देखिए आप इसको, एकदम सेट होके बैठी हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि कहीं से भी झुकी हो ये लेडी। तो ये पोजीशन पे कंट्रोल रखती है अपना। क्वाइट। अब ये देखिए थोड़ा सा इसको देख के ऐसा लग रहा है बहुत ही क्वाइट है, तो ये शांति की खोज में निकली हुई है। अब अगर हम बात करें कि इसने बिल्कुल ही सिंपल क्लोथ्स पहने हुए हैं, तो अगर हम ये बात करें तो ये इसको ये भी कह सकते हैं कि शी डजंट लाइक ड्रेसिंग अप। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल ड्रेस में है और सफ़ेद सिंपल से कलर के क्लोथ्स पहने हुए हैं, और सजना सवरना इसको ज़्यादा पसंद नहीं है। बिल्कुल ही सिंपल लिविंग में ये बिलीव करती है। और नेक्स्ट पॉइंटर पे आते हैं हम, तो इसका एक और जो पॉइंटर हमें शो होता है वो होता है कि शी हाइड्स एवरीथिंग। जो हमें पर्दे से इसके क्लोथ्स देखिए, पूरे पैर भी छुपे हुए हैं इसके, तो शी हाइड्स एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन फ्रॉम अदर्स। लोग सीक्रेट्स इसके पास बहुत सारे, लोगों के सीक्रेट्स तो इसके पास बहुत सारे हैं, लेकिन ये उसको रिवील नहीं करती है। ये अपने अंदर तक ही रख सकती है ये। और ये अगर हम वैसे बात करें तो इनर नॉलेज इसको बहुत ज़्यादा है। सियानी लेडी भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये इसको देखें तो एक गॉडेसेस की जैसे दिख रही है, और हाथ में भी देखें तो टोरा की बुक इसने पकड़ी हुई है। तो नॉलेज गेन करना, नॉलेजेबल लेडी तो ये बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम नीचे देखें तो इसका जो ये मून है, मून हमें क्या शो करता है? इमोशंस। अब अगर जब देखें अपन नीचे के मून को, तो ये थोड़ा सा उसको भी कवर किए हुए है, तो अपने इमोशंस को इसने दबा के रखा हुआ है। ये इमोशंस को अपने सामने वाले को नहीं शो करती है, सामने वाले को नहीं बताती है कि मेरे अंदर एट अ टाइम क्या चल रहा है। अपने इमोशंस को बिल्कुल भी रिवील नहीं करती है। और ये एक नन टाइप लेडी है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है इसका, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन ये नन टाइप लेडी है। इसको हम पंतानी भी कह सकते हैं, पंतानी जो कहते हैं वो भी हम कह सकते हैं। इनर प्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी भी है इसमें। हिडन स्पिरिचुअल डिज़ायर्स हैं इसकी। और अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतनी ज़्यादा इंक्लाइंड है कि शी डिसलाइक्स सेक्सुअल लाइफ को ये डिसलाइक करती है। कुछ डिज़ायर्स नहीं है इसके अंदर, पर इसे पसंद नहीं है
फॉर रिलेशनशिप वाइज इसे पसंद नहीं है, क्योंकि ये अपनी इनर अवेकनिंग पे निकली हुई है। अब अगर हम बात करें एक और चीज़ पे, तो ये पर्दा भी है पीछे, ये लेडी ने पूरे पैर भी छुपा रखे हैं, तो सीक्रेटिव तो बहुत है। डार्क कलर भी शो हो रहा है, वाइट कलर भी शो हो रहा है, तो ये गॉडेसेस का शो कलर्स भी होता है। तो यहाँ पर हम कुछ ये भी कह सकते हैं, समथिंग फिशी इज़ देयर, कि ये जो लेडी है इसको डार्क नॉलेज भी आता है। इसको मीन्स ये ब्लैक पिलर जो होता है ना, हम ये कह सकते हैं कि इसको ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक की भी नॉलेज है, ये वो भी करना जानती है। मेच्योर्ड है ये लेडी, सिंसियर नेचर है, सीनियर पर्सन है, फुल ऑफ नॉलेज है। अब यहाँ पर अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या मेरा ये काम हो जाएगा एंड दिस कार्ड अपीयर्स, तो हाँ हो जाएगा। आप अपनी मदर की, अपनी वाइफ की हेल्प लीजिए, क्योंकि ये लेडी लक को भी डिनोट करती है कहीं ना कहीं। क्योंकि वैसे तो ये लेडी बहुत अच्छी है ही, लेकिन हाँ कुछ एस्पेक्ट में इसको नेगेटिव शो किया हुआ है। ये एक मदरली स्पिरिचुअल फिगर है। अब ये हमने अभी बात की थी ब्लैक और वाइट पिलर्स की, तो एक और पॉइंटर है, इट शोज ट्रुथ एंड लाई, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो ट्रुथ और लाई, झूठ और सच में भी बैलेंस कर लेती है ये। मतलब एक डोरवे है ये, कि हाँ यहाँ पर आपके सामने दोनों चीज़ें हैं। अब आपका ये काम है, आपको किस रास्ते पे चलना है, आपको किसकी बात को सुनना है, झूठ को मानना है, सच को मानना है। तो आपकी इनर कॉलिंग जो आती है, वहाँ पर आप ये आंसर देंगे। अब मून ये भी शो करता है मूड स्विंग्स, तो मूड स्विंग्स भी इसको ज़्यादा रहते होंगे, लेकिन ये पावरफुल है, अपने इमोशंस को कंट्रोल तो करती है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें ऐसे अप डाउन्स भी हो सकते हैं। शी कैन बी अ मेंटोर, गुरु, एजुकेशनल कार्ड भी होता है ये, और एजुकेशन में ट्रैवल के लिए भी ये यस कार्ड है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने कि हमारे घर पे बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो लड़ाइयों की जो जड़ है, जो रीज़न है, वो एक लेडी हो सकती है। रिलेशनशिप वाइज अगर हम देखें इस कार्ड में, तो ये मेच्योर्ड है, लेकिन ये हिडन कार्ड है। आप इसमें रिलेशनशिप वाइज कुछ भी जज नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पर ये अपनी कुछ ही बातों को सामने वाले पर्सन को बताती होगी, कुछ चीज़ें हाइड कर लेती होगी बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस ऑफ दैट पर्सन। ये थोड़ी सीक्रेटिव है, इसलिए पॉइंटर बोला है मैंने। नेचर वाइज अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंट्यूटिव लेडी है, मेच्योर्ड है, सीरियस काइंड लेडी है, इमोशनल है, मदरली फिगर है, केयरिंग है। एजुकेशन वाइज देखें तो ये ट्रैवल फॉर एजुकेशन, आप ट्रैवल कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। अगर बाहर जाने का है कार्ड का एजुकेशन वाइज, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं फॉर एजुकेशन। और यहाँ पर हम एजुकेशन वाइज ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि गेट सीरियस, क्वाइट सीरियस एंड स्टडी टू गेट गुड मार्क्स, मतलब वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। वेल्थ अगर देखें तो कीपिंग एवरीथिंग प्राइवेट, अनाउंस नहीं करती जल्दी जल्दी से कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास मैंने इतना सोना बना रखा है, मैंने इतनी प्रॉपर्टीज ले सकी हैं, थोड़ी सी सीक्रेटिव है उसके लिए भी, अदरवाइज यू विल लूज इट। इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम, अगर कोई क्वेश्चन आता है सामने से, तो हम उसको सामने वाले को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो डू इन द नेम ऑफ मदर और सिस्टर और वाइफ। मैरिज में अगर हम देखें तो शादी में ये कार्ड क्या है, डल, बोरिंग, नो फन। ठीक है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन है, तो वो डल और वैसा ही पर्सन है, और ड्रेसअप भी इसका बिल्कुल सिंपल सा है। तो थोड़ा सा फनी और आपको एडवेंचरस पर्सन पसंद आता हो तो आप इसके पास ना जाइए। आपको स्पिरिचुअल लाइफ में हाई जाना है तो बिल्कुल ऐसे पर्सन के पास जाइए आप। ठीक है, अब अगर हम देखें, वैसे तो ये कार्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये एक डिवाइन फेमिनाइन लेडी भी है, मिस्टीरियस भी है, हिडन नॉलेज भी है इसको। यहाँ पर अगर हमें किसी चीज़ के लिए गाइडेंस देनी है तो गाइडेंस इज़ एट अ सिंगल वर्ड, हम कह सकते हैं कि अपनी गट फीलिंग की बात सुनो, अपनी इनर कॉलिंग की बात सुनो, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी डिसीजन लोगे, आपके लिए वो फ्रूटफुल होगा। यहाँ पर हमने अभी बात की थी पैरों के नीचे क्रिसेंट मून जो है, तो ये हमें एक पॉइंट और भी शो करता है कि सीक्रेटिव भी है, और साथ में ये भी शो करता है कि ये पर्सन एक स्पेल कास्टर भी हो सकता है, हीलर भी हो सकता है। मून से हम ये शो कर सकते हैं, और ब्लैक एंड वाइट से हमने ब्लैक मैजिक को शो किया है यहाँ पर। अब अगर हम मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं पोमेग्रेनेट के लिए बाद में बताऊंगी, तो पोमेग्रेनेट इधर क्या शो करते हैं, पोमेग्रेनेट जब हम खोलते हैं तो एक बीज, दो, मतलब कितने बीज मिलते हैं हमें उसमें से, तो वो फर्टिलिटी को भी शो करता है। तो यहाँ पर अगर कोई लेडी आती है और वो पूछती है कि प्रेगनेंसी के बारे में, कि क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, तो येस, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी। तो ये आप इसके लिए 100% श्योर कर सकते हैं सामने वाले पर्सन को कि हाँ आपको जल्दी ही कंसीव होगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका द हाई प्रिस्टेस से लेकर, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आई हो मेरी ये नॉलेज जो मैंने आपको दिया है, एक्सप्लेनेशन फॉर द हाई प्रिस्टेस कार्ड, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।